हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेंटिंग्स ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसमें सबसे पहली पेंटिंग है रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस। पीरियड है बेटे मिड ऑफ द 19th सेंचुरी AD। कर्टसी है ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। कलेक्शन है बेटे चित्रशाला मैसूर। आगे डिस्क्रिप्शन है। दिस पेंटिंग रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन शोज रामाज एंगर एट द गॉड ऑफ द सी फॉर नॉट कोऑपरेटिंग इन हिज अटेम्प्ट टू बिल्ड द ब्रिज टू लंका। इस पेंटिंग में बेटे राजा रवि वर्मा ने दिखाने की कोशिश की है जो लॉर्ड रामा थे, जब उन्होंने माता सीता को लंका से लाने का बनाई थी योजना, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। जब ब्रिज बना रहे थे तो जो समुंदर देवता थे वो ब्रिज बनाने नहीं दे रहे थे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो लॉर्ड रामा थे उनको बहुत गुस्सा आ गया था। Lord Rama picks up his bow and in anger at the sea god and is ready to place an arrow at the string। इसमें लॉर्ड रामा ने अपने तीर कमान गुस्से में अपने तीर कमान को उठाया और जो समुंदर देवता थे उनकी तरफ कर लिया। फेस ऑफ लॉर्ड रामा इज़ शोन इन प्रोफाइल विद आइज़ पॉपिंग आउट। इसमें लॉर्ड रामा का फेस है जो दिखाया गया, उनकी आंखें हैं बाहर निकल रही हैं गुस्से से। द वेव्स आर शोन हिटिंग द रॉक्स एट द शोर वेयर लॉर्ड रामा स्टैंड। जहाँ पे लॉर्ड रामा जो भगवान राम है जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे दिखाया गया है कि जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, उनसे समुंदर का पानी टकरा रहा है। इन दिस पेंटिंग कलर्स आर वार्म एंड जेंटल, मोस्टली ब्राउन येलो एंड ऑरेंज टोन्स। इस पेंटिंग में जो कलर्स बेटे यूज़ किए गए हैं वार्म है, जेंटल है, मोस्टली ब्राउन और येलो और ऑरेंज कलर की टोन्स ही यूज़ की गई हैं। द बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउडी स्काई इज़ शोन इन दिस पेंटिंग। इसमें दिखाया गया है जो डार्क क्लाउडी जो स्काई है उसमें एक बिजली की वो निकल रही है, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, एक बिजली निकल रही है, पेंटिंग में दिखा रहे हैं। दिस पेंटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा। ये पेंटिंग है जो राजा रवि वर्मा की सबसे बेस्ट पेंटिंग में से एक है। दैट इज़ वाई दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। हाँ जी, नेक्स्ट पेंटिंग है बेटे मदर एंड चाइल्ड। आर्टिस्ट हैं जामिनी रॉय। पीरियड है मॉडर्न पीरियड। मीडियम है वाटर कलर। डिस्क्रिप्शन। दिस पेंटिंग इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग बाय जामिनी रॉय। मदर इज़ होल्डिंग हर सन विद हर लेफ्ट हैंड। ये जो पेंटिंग है ये वर्टिकल पेंटिंग है और इसमें जो मदर दिखाई गई हैं उसने अपने बेटे को अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है। शेप इज़ कप शेप्ड। आइज आर एलोंगेटेड। इसमें जो फेस है औरत का, उसकी मदर का, तो वो कप शेप्ड है और आइज़ हैं जो उसकी आंखें हैं वो लंबी दिखाई गई हैं। द चाइल्ड ऑल्सो हैज़ सिमिलर आइज़ विद थिक आईब्रो। इसमें जो बच्चे की आइज़ हैं वो भी सेम दिखाई गई हैं थिक आईब्रोज के साथ। मदर हेड इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो इसमें मदर दिखाई गई है उसका हेड है जो सन की तरफ, अपने बेटे की तरफ झुका हुआ है। द मदर इज़ वेयरिंग अ साड़ी। जो मदर है उसने साड़ी पहन रखी है। बॉर्डर ऑफ द साड़ी इज़ शोन एट डिफरेंट प्लेसेस। जो इसमें साड़ी का बॉर्डर दिखाया गया है कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है हमें साड़ी का। ऑन वन साइड वी कैन सी अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक साइड पे हमें एक प्लांट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बोथ मदर एंड सन आर डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट। दिस इज़ अ स्मॉल बन ऑफ टॉप ऑफ द चाइल्ड्स हेड। इसमें दिखाया गया कि जो मदर और चाइल्ड हैं वो दोनों गहनों के साथ डेकोरेट हुए पड़े हैं। दिस इज़ अ स्मॉल बन। उसके सिर पर एक बन बना हुआ है, बच्चे के सिर पर एक बन बना हुआ है। अर्थी कलर आर यूज्ड इन दिस पेंटिंग। इसमें अर्थी कलर यूज़ किए गए हैं। लाइंस आर शार्प एंड थिक एंड फुली एक्सप्रेसिव। जो इसमें लाइन शो की गई हैं पेंटिंग में थिक हैं, शार्प एंड फुली एक्सप्रेसिव हैं। मोस्टली ग्रीन रेड येलो एंड ग्रे कलर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग। और इसमें ग्रीन रेड येलो और ग्रे कलर्स ही यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर्स। पीरियड है 1940।
1940, आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल, मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस, कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, डिस्क्रिप्शन द होल पेंटिंग रिप्रेजेंट एन एक्चुअल सिटिंग ऑफ अ विलेज हाउस होल्ड। इसमें दिखाया गया है, एक विलेज का सीन दिखाया गया है, जो लेडीज़ होती हैं विलेज गांव वाली, वो कैसे काम करती हैं। द वुमेन आर सिटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन अ ट्रेडिशनल वे। जो औरतें दिखाई गई हैं इसमें पेंटिंग में, वो बैठी हैं और हल्दी ग्राइंड करनी है, हल्दी पीस रही हैं इन अ ट्रेडिशनल वे, बहुत ही ट्रेडिशनल वे से। इट शोज़ वुमेन ड्यूरिंग अ रूटीन ऑफ ग्राइंडिंग टर्मरिक कॉमन स्पाइस। इसमें दिखाया गया है कि जो औरतें हैं वो अपने रूटीन के कामों में हल्दी पीस रही हैं, जो एक स्पाइस है, जो एक मसाले की तरह यूज़ करते हैं हम। हेयर वी सी ही व्यू थ्रू टू ट्री ट्रंक्स दैट फ्रेम द मेन फिगर ऑफ ब्रिंग दैम इनटू फोकस। इसमें दिखाया गया, जो पेंटर है उसने दिखाया गया है कि जो इसमें ट्रीज़ के दो ट्रंक दिखाए गए हैं, तने दिखाए गए हैं, वो मेन फ्रेम की तरह काम कर रहे हैं, जो फिगर्स को फोकस में लाते हैं। द हेड्स ऑफ टू वुमेन आर कवर्ड एंड फेस आर डार्क। जो इसमें औरतों के सिर दिखाए गए हैं वो कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, और जो उनके फेसेस हैं वो डार्क दिखाए गए हैं, उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई। देयर इज़ अ यंग गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू दैम। जो इसमें एक लड़की दिखाई गई है वो उनके पीछे बैठी है और हेल्पिंग दैम आउट, उनकी हेल्प कर रही है। वन मोर हेड इज़ विजिबल बट इट इज़ नॉट क्लियर। पीछे एक और भी सिर नज़र आ रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं है। कलर यूज्ड इन दिस पेंटिंग आर अर्थी विद इंटेंस रेड ब्राउन येलो एंड ग्रीन। इस पेंटिंग में जो कलर्स हैं वो अर्थी कलर्स यूज़ किए गए हैं, इंटेंस रेड ब्राउन येलो और ग्रीन कलर ही यूज़ किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है मदर टेरेसा, आर्टिस्ट हैं एम.एफ. हुसैन, पीरियड है 1997 AD, मीडियम है वाटर कलर, डिस्क्रिप्शन दिस पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद अ ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी दैट वाज वॉर्न बाय मदर टेरेसा। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि फेसलेस फिगर है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही। उसने ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी पहन रखी है वाइट कलर की, जो कि मदर टेरेसा हैं। द मदर इज सपोजडली सिटिंग अंडर द पवेलियन ऑफ द चर्च। इसमें जो मदर टेरेसा दिखाई गई हैं वो मतलब दिखाई गई हैं कि वो चर्च की पवेलियन मतलब चर्च के अंदर बैठी हैं। द आर्टिस्ट है डिवाइडेड द पेंटिंग बाय 2 येलो लाइन। जो आर्टिस्ट हैं इसने पेंटिंग को 2 येलो लाइंस में डिवाइड किया है। अ सिक पर्सन इज़ ऑन हर लैप। जो एक बीमार पर्सन वहाँ पे लेटा हुआ है मदर टेरेसा के लैप पे। देयर इज़ वन मोर साड़ी कवर्ड हेड बिहाइंड द मदर्स हेड। इसके पीछे मदर टेरेसा के पीछे एक साड़ी और नज़र आ रही है जिसका सिर ढका हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर बट विदाउट द ब्लू बॉर्डर। ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर है, सिमिलर साड़ी पहन रखी है लेकिन ब्लू बॉर्डर के बिना साड़ी पहनी हुई है। द सिक मैन इज़ पेंटेड विद रेड कलर। जो इसमें सिक मैन दिखाया गया है, बीमार आदमी दिखाया गया है, वो रेड कलर का दिखाया गया है। ब्लैक कलर इज़ यूज्ड इन दिस पेंटिंग। ब्लैक कलर बेटे इसमें पेंटिंग में यूज़ किए गए हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नेकेड इनफैंट ऑर्फन इज़ हेल्ड बाय हर। इसमें दिखाया गया है कि जो पीछे लेडी बैठी है उसने एक नए जन्मे बच्चे को, जो अनाथ है, उसको पकड़ रखा है। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है और लास्ट है पेंटिंग्स में से द वल्चर, पीरियड है 1980। इसको हम मॉडर्न पीरियड भी कह सकते हैं। आर्टिस्ट हैं कमलेश दत्त पांडे, मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस, डिस्क्रिप्शन दिस पेंटिंग शोज अ ब्रूटल सीन विद द लाइफलेस लेडी हैंगिंग फ्रॉम अ रोप सस्पेंडेड फ्रॉम अबव अराउंड द नेक। इस पेंटिंग में दिखाया गया है एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सीन, एक बहुत भयानक सीन दिखाया गया है, जो कि एक औरत है वो अपने आप को लाइफलेस लेडी है एक, उसने अपने आप को रोप से बांध कर अपने गर्दन को, अपने गले को बांध रखा है रस्सी से। हर हैंड एंड फीट आर टाइड एंड द फायर इज़ राइट अंडर हर फीट। उसके जो हाथ और पैर हैं दोनों बंधे हुए हैं और जो आग है उसके
उसके पैरों के नीचे आग लगी हुई है। अ वल्चर इज पुलिंग हर लास्ट ऑर्नामेंट, जो इसमें दिखाया गया है कि वल्चर उसकी लास्ट जो उसका गहना है वो भी छीन रहा है। बिफोर शी टर्न्स इनटू एशेज, उसके राख बनने से पहले जो उसका लास्ट जो उसका आखिरी गहना है वो भी वल्चर उससे छीन रहा है। द टेबल एट विच द वल्चर इज सिटिंग हैज़ अ बॉक्स ऑफ ऑर्नामेंट, जो इसमें टेबल दिखाया गया है उस पे वल्चर बैठा है और उसके पास लास्ट जो गहनों का उसके पास गहनों का डिब्बा है। द वल्चर शोन इन पेंटिंग इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ग्रीड फॉर डाउरी, इसमें वल्चर पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक पर्सोनिफिकेशन कैसे लोगों की भूख है जो दहेज के लिए है। एंड द सप्रेशन ऑफ अ वुमेन फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम हर फैमिली इन द नेम ऑफ डाउरी, इसमें दिखाया गया कि एक औरत को कितना तंग किया जाता है पैसों के लिए, अपनी फैमिलीज़ को कि अपने मायके से पैसे लेके आए और पैसे लेके आए दहेज के नाम पर। लाइक अ क्रूअल एनिमल the male dominated the society is inhuman towards the female, जो इसमें पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक क्रूअल एनिमल है वो जो फीमेल के लिए एक औरत के लिए इनह्यूमन है। द बैकग्राउंड शोन विद ब्लू एंड ब्लैक डिपिक्टिंग द डार्क साइड ऑफ आवर सोसाइटी, इसमें दिखाया गया कि बैकग्राउंड में जो डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर्स हैं वो हमारी डार्क साइड को दिखाती है, हमारी सोसाइटी की डार्क साइड को। उम्मीद है इन पेंटिंग से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू।